हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 24 फरवरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। 24 फरवरी को अंतिम तैयारी का मौका है। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों का 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर दूंगा। मैं 100 में से 100 नंबर की गारंटी लेता हूँ। इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ इस वीडियो में आपका है। स्टूडेंट, 24 फरवरी को आप पेपर देने वाले हो, एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा आप लोग वीडियो देखकर जाइएगा। इसमें बताए गए जितने भी टॉपिक तैयार कर लोगे तो आपका 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट, ये गारंटी है। पूरे बुक का निचोड़ इस वीडियो में है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आप लोगों को पढ़ना है, ये याद रखना है आपको। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अब कमजोर छात्र भी लाएंगे 95% अंक। तो जितने भी कमजोर छात्र हैं या पेपर देने वाले हैं 24 फरवरी को और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या पढ़ें, अभी तक उनकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो इस वीडियो को वो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। उनकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और एक टारगेट उनका फिक्स हो जाएगा कि इतने % हिंदी में लेकर आना है 24 फरवरी को। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, हिंदी में दो भाग हैं, एक खंड का और एक खंड खा। ठीक है, खंड का में आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो आएगा आगे खंड खा हिंदी व्याकरण का, उसमें भी 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपका जो हिंदी का पूर्णांक होता है वो 100 में 100 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, 100 नंबर का आपका हिंदी में पूर्णांक पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, खंड का ये दिया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हिंदी गद्य प्लस हिंदी पद्य के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं। 5 स्टूडेंट गद्य के क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो पद्य के पूछे जाते हैं। तो आपको लगभग मैं बात करूं, लगभग आपको स्टूडेंट बचे हुए टाइम में 100 से लेकर यानी 150 यानी 150, 100 से लेकर 150 आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेना है। ठीक है, टाइम है आपके पास। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बना रखे हैं जिसमें मैंने 60 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें मैंने 35, 40, 70, 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया है। और आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक या अरिहंत राजीव कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, तो उससे स्टूडेंट सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके शुरू में ही पूछे आएंगे। आप लोग कोई हमारा मॉडल पेपर का वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी आपको मैंने दिखाया है, शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आपको 100 से लेकर 150 जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को अभी से पढ़ लेना है, क्योंकि भैया 10 मार्क्स का होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तैयार कर लोगे तो आपका जो है 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई सारी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। हिंदी के जो महत्वपूर्ण गद्यांश है स्टूडेंट, में बात करूँ तो आपका ये 10 नंबर का हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश पेपर में आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। यहाँ पर 5 नंबर दिया हुआ है तो इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पर आपका 10 नंबर का जो है स्टूडेंट ये आता है गद्यांश। अब गद्यांश किस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बात करूँ तो आपका राष्ट्र का स्वरूप, जिसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा है अशोक के फूल, जिसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और तीसरा चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसके स्टूडेंट यदि आप 5 ही गद्यांश को पढ़ लेते हो, और मैंने सॉल्व करने का तरीका अपने कई सारी वीडियोज में बताए हुए हैं, आप लोग उसको देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कैसे हल करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के 5 गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो आपका जो 10 नंबर है स्टूडेंट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई भी नहीं कट कर सकता। और जो 10 नंबर होता है स्टूडेंट ये फ्री का होता है। ठीक है, यानी जो गद्यांश आपके जो पेपर में दिए होते हैं उसी में से देखकर सॉल्व करना होता है। मैंने तरीका आप लोगों को वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ जो है टॉपिक कि हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश। हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपका स्टूडेंट 10 मार्क्स का होता है, यानी 10 नंबर इसमें भी आपको दिए जाएंगे। हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर के पद्यांश आपके इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट है प्रेम माधुरी, जिसके कवि हो जाएंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, प्रेम माधुरी, यमुना छवि, ये ऐसे जो चैप्टर हैं जिसके आपके पूछे जाएंगे स्टूडेंट पद्यांश। दूसरा है केकई का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं। तीसरा है गीत, जो कि महादेवी वर्मा जी इसके कवि हैं। और चौथा है पवन दूतिका, जिसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय।
हरिओद जी हैं। तो ये 4 चैप्टर के स्टूडेंट, ये मैं बात करूँ 4 चैप्टर के महत्वपूर्ण पद्यांश को लगभग 5-5 ही केवल आप लोग पढ़ लोगे बचे हुए टाइम में, केवल 5-5 ही हर एक चैप्टर से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है क्वेश्चन बैंक से, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और आपको 10 नंबर दिलाकर जाएगा स्टूडेंट। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके टाइम कम बचा हुआ, बचे हुए टॉपिक में तैयार कर लोगे तो 100 में से की गारंटी, बस आप लोगों को यही पढ़कर जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, समझ लीजिए। और इसका भी मैंने सॉल्व करने का तरीका अपने चैनल पर बता दिया है, आप जाकर देख लेंगे। और इसका भी पूरा मैं वीडियो आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोगों को ढूंढने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। बस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका मैं इकट्ठा लिंक दे दूंगा, जैसे बहुविकल्पीय, गद्यांश, फिर जीवन परिचय, उसके बाद में क्या है स्टूडेंट आपका पद्यांश का, कवि का जीवन परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, सभी का मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा। उसके बाद में देखिए चौथा है लेखक का जीवन परिचय। लेखक के जीवन परिचय में बात करूँ स्टूडेंट तो 5 मार्क्स का जीवन परिचय पूछा जाता है, बिल्कुल सही है। अब कौन सा जीवन परिचय आपके इस बार 24 फरवरी को आने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए स्टूडेंट। ये आपका आएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरे पर है हरिशंकर प्रसाई जी का, तीसरे पे है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ये तीनों जीवन परिचय आप लोग पढ़ लोगे तो इन तीनों जीवन परिचय में से आपको केवल एक ही जीवन परिचय को आपको लिखना रहेगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन तैयार कर लोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका तीनों में से 2 नहीं आता, 1 आता है, वही काफ़ी रहेगा, लेकिन तैयार कर लीजिएगा तीनों को, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5वां नंबर पॉइंट जो कि टॉपिक है कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का साहित्यिक परिचय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी आप लोगों के पेपर में 5 मार्क्स की पूछी जाती है, यानी 5 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा, हर साल पेपर में आता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए और आगे मैं बताऊंगा स्टूडेंट कि आपको जो 33 नंबर यानी 100 में से जो 33 नंबर होता है पास होने के लिए, जो कि पासिंग मार्क्स जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, वो भी कितने कौन से टॉपिक आते हैं जो कि हर साल आपके पेपर में आता है 33 मार्क्स, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि जितने भी स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं तो वो भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो कवि का साहित्यिक परिचय में बात करूँ जो आपके इस बार 24 फरवरी को जीवन परिचय आएगा, वो जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का और महादेवी वर्मा जी का। ये 3 जीवन परिचय आपको इस बार 24 फरवरी के पेपर में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ये गारंटी, बस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, और ये सभी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी भाग बना रखा है, प्लेलिस्ट वाला भाग, जिसमें कि मैं A to Z हिंदी के वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। सभी का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट पर जाना पड़ेगा, चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। और आपको और भी सारे वीडियो के बारे में चाहिए, मान लीजिए कि प्लेलिस्ट में नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, जैसे आपको वीडियो चाहिए जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय के ऊपर, तो आपको कैसे सर्च करना है। देखिए जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय बाई शिवम स्टडी नॉलेज, आपको हमारे चैनल का नाम लिख देना इस तरह से पीछे, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा और कोई अन्य वीडियो नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आप सभी जो टॉपिक है, जैसे कहानी है, पंचलाइट कहानी का सारांश बाई शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो मिल जाएगा। 6 नंबर टॉपिक है कहानी। कहानी जो है स्टूडेंट वो ये आपका हर साल आपका आता है कहानी वाला, ठीक है। 5 मार्क्स के ये भी आपके पूछे जाते हैं, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, खून का रिश्ता और कर्मनाशा की हार कहानी। ये ऐसे कहानी जिसमें से आपको केवल एक कहानी के बारे में बताना होगा। इसका उद्देश्य आता है, ठीक है, उद्देश्य, सारांश, देखिए उद्देश्य, सारांश और इसके जो प्रमुख पात्र होते हैं इनके बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तैयार जरूर कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिए होंगे, ठीक है। 80 शब्दों में इसका कहानी के बारे में बताना होगा। 7वां नंबर है आपका खंड काव्य। देखिए खंड काव्य जो होता है ये भी 5 मार्क्स का होता है, यानी 5 नंबर का होता है। और खंड काव्य के बारे में मैं बात करूँ तो ये जिला वाइज होता है स्टूडेंट, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। यूपी के जितने भी, देखिए यूपी के लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनमें जो है अलग अलग खंड काव्य आपके लगते हैं। जैसे कि किसी के डिस्ट्रिक्ट में त्यागपति खंड काव्य लगता है, किसी में श्रवण कुमार, किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में आलोक वृत्त, किसी में रसमरथी, ठीक है, और किसी में एक और लगता है स्टूडेंट, काफ़ी सारे हैं, ठीक है, आलोक वृत्त, श्रवण कुमार। तो ये ऐसे खंड काव्य जो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो खंड काव्य होगा उसी को तैयार कीजिएगा। कोई अन्य खंड काव्य पढ़कर जाते हो और उसको कॉपी में लिख देते हो तो आपको जो नंबर है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का है वही खंड काव्य आपको पढ़कर जाना है। आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम जाना है तो आपको किस में जाना है स्टूडेंट, आपको जाना है जो कि हिंदी का जो जाएंगे खंड काव्य वाले भाग में, वो आपके जिले का नाम देख लेना है, वही आपका खंड काव्य है, ठीक है। तो उसी को पढ़ लेना है।
उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अगला खंड खा में। देखिए अब हमारा आ चुका है खंड खा जो कि हिंदी व्याकरण के यहाँ पर आपको, ठीक है, हिंदी व्याकरण के टोटल 50 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 50 नंबर अब हमें हिंदी व्याकरण से प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए इसका 8 नंबर टॉपिक क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश, महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश जो कि आपके 7 नंबर के दिए जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से आपके इस बार चैप्टर के संस्कृत के गद्यांश पूछे जाएंगे, याद रखिए, संस्कृत भाषायाम महत्वम, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय। ये ऐसे चैप्टर है स्टूडेंट जिसके 5-5, जैसे केवल आपको बचे हुए टाइम में आपको केवल अब क्या करना है, देखिए स्टूडेंट 5-5 जो है संस्कृत के गद्यांश हर एक चैप्टर से पढ़ लेना है, यानी 3 है, 15 जो है गद्यांश संस्कृत के इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है वो कठिन होता है स्टूडेंट अनुवाद, ठीक है। अनुवाद में ही कभी जो है जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे स्टूडेंट अनुवाद में ही अटक जाते हैं। तो अनुवाद करना आपको आना चाहिए, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं ना, संस्कृत टू हिंदी, ये ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना आना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। 2 नंबर आपको दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए, चैप्टर का नाम बताने के लिए, जैसे कि ये चैप्टर का नाम है तो ये बताना पड़ेगा, और अनुवाद जो दिया होगा आपके यानी गद्यांश दिया होगा उसका अनुवाद आपको हिंदी में कर लेना है। तो ये चैप्टर स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी के लिए कंफर्म है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक के बटन दबा दीजिए, मैं दिन रात आपके लिए तैयारी कराता हूं। और प्लीज़ स्टूडेंट आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को हमारा कंटेंट, आप लोगों के हमारी पढ़ाने का तरीका, आप लोगों को हमारा मेहनत दिख रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाऊँगा। 9 नंबर टॉपिक देखिए, महत्वपूर्ण संस्कृत के श्लोक या पद्यांश, ये भी आपके 7 नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट। इसको श्लोक भी कह सकते हैं या इसको पद्यांश भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये भी 7 नंबर का आता है, जिस तरह से हिंदी में होता है ना गद्यांश पद्यांश, ये वही है पद्यांश। तो ऋतु वर्णनम, सुभाषित रत्नान और निपत दिलीप। ऋतु वर्णनम ये आपका नया 2024 में ऐड हुआ है चैप्टर, इसमें हेमंत है, ठीक है, वर्षा है, कई सारे इसमें भाग हैं। सुभाषित रत्नान भैया आपको पता है, इससे हर साल पेपर में आपका एक ना एक जो कि श्लोक पूछा ही जाएगा। तो ये तीनों से श्लोक आपके पूछे जाने के चांस हैं, और 5-5 श्लोक को पढ़ लीजिएगा, केवल आपको पेपर में एक ही श्लोक को हल करना होता है, ठीक है। तैयार कर लोगे तो बेहतर रहेगा। 2 नंबर आपको इसके बारे में यानी संदर्भ लिखना पड़ेगा, और 5 नंबर आपको दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए, ठीक है। तो 2 नंबर इसके लिए और 5 नंबर इसके लिए, आपका टोटल 7 नंबर का पूर्णांक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर में हिंदी के 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये जो चैप्टर दिया हुआ है ना, संस्कृत भाषायाम महत्वम, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय, और भी जो अन्य चैप्टर है, महर्षि दयानंद महामना, उसके बाद महर्षि दयानंद, उसके बाद में और जातक कथा, ठीक है, भोजस्युदार्यम, और आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो ऐसे चैप्टर हैं इसी से आपके ये 2 प्रश्न संस्कृत वाला होता है, ठीक है। मैंने मॉडल पेपर में, काफ़ी सारे मॉडल पेपर में अपने हिंदी की वीडियोज में बता रखा है, आपने देखा होगा। 11 नंबर जो है रस। अब देखिए रस कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये हर साल आपका आता है 2-2 नंबर का, ठीक है, हर साल आपके पेपर में 2-2 नंबर का आता है। अब रस में देखिए करुण रस, वात्सल रस, हास्य रस, रौद्र रस और शांत रस, ये ऐसे 5 रस हैं जो आपके पेपर में आएगा इस बार कंफर्म है। इनमें से केवल एक ही रस का परिभाषा और आपको उदाहरण देना होता है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। 12 नंबर है अलंकार। अब देखिए अलंकार की मैं बात करूँ तो अनुप्रियास अलंकार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूपक अलंकार भी, श्लेष और उपमा अलंकार भी। तो ये आपको अलंकार भी पढ़कर जाना है, इसका भी परिभाषा उदाहरण देना होता है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर पॉइंट में छंद पूछा गया है, सोरठा, रोला, दोहा, चौपाई, ये 4 भैया पढ़ लोगे तो इनमें से आपको केवल एक ही करना है और 2-2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो रस छंद अलंकार के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी सी वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है। आप लोग हमारी स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप सर्च करने का तरीका ही जानते हैं, रस छंद अलंकार बाय शिवम स्टडी नॉलेज, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। 14 नंबर देखिए टॉपिक आपका निबंध, ठीक है। निबंध में 9 नंबर का आपका स्टूडेंट पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। निबंध देखिए सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, आपके इस बार स्टूडेंट 24 फरवरी को कंफर्म है। दूसरा है आतंकवाद का कारण और निवारण, ये भी आपके इस बार पेपर में स्टूडेंट बिल्कुल कंफर्म समझिए। तीसरा नंबर पर है आपका विज्ञान वरदान है या अभिशाप। चौथे पर है भारतीय किसानों की समस्याएं। 5वां पर है इंटरनेट विकास अथवा विनाश। ये 5 ऐसे निबंध हैं जो आप लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो आपका 9 नंबर
कोई भी नहीं कट कर सकता, ये गारंटी है। 9 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स समझिए, ठीक है। 3, 2, 5 आपके ये ऐसे निबंध है जो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। उसके बाद में देख लेते हैं स्टूडेंट 15 नंबर संधि, ठीक है। संधि जो है स्टूडेंट आपके पेपर में एक एक करके 3 संधि आपके पेपर में दिया होता है। समास आपके 2 दिए होते हैं, उसके बाद में प्रत्यय भी आपका 2 दिए होते हैं, विभक्ति भी आपके 2 दिए होते हैं, यानी एक एक नंबर का 2 आपका होता है। और पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन आपका 8 नंबर का होता है। तो ये जो टॉपिक है जैसे आपका विभक्ति, प्रत्यय, समास, संधि, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। आपको केवल एक एक टॉपिक के 50-50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेना, ठीक है। यदि आप 50-50 ही बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लेंगे संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति की, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक ही 2-2 नंबर वाला जो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। काफ़ी स्टूडेंट जो करते हैं गलती, वो छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इन सभी को पढ़कर जाना है, ठीक है। और भी हालांकि देखा जाए तो जो खंड खा वाला भाग होता है, जिसमें मैंने 1 घंटे के बारे में बताया, उसमें मैंने इन सभी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, जो कि खंड खा दूसरा भाग होता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए पत्र लेखन के बारे में बात करूं तो काफ़ी सारे पत्र के बारे में पूछे जाएंगे। एक वीडियो मैंने बताया जिसमें मैंने 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पत्र के बारे में बताया जो कि आपके 24 फरवरी को कंफर्म है, ठीक है। तो जैसे लोन के लिए जो कि प्रार्थना पत्र लिखिए, या बिजली की समस्या के प्रार्थना पत्र, या गंदगी की समस्या के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। और भी सारे टॉपिक हैं जिसमें आपके जैसे गंदगी, जैसे आपके दवाइयों के अभाव के कारण प्रार्थना पत्र, तो कई सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में आप पत्र लिख सकते हैं। और पत्र लेखन के बारे में भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज आप लोगों के लिए बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़कर जाना है, और केवल 19 टॉपिक को आप लोग पढ़ लोगे तो ये गारंटी है स्टूडेंट कि आप 100 में से 100 स्कोर जरूर करोगे। बस आप लोग ये बताए गए टॉपिक को पढ़ लीजिए, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट, जो 100% फिक्स्ड टॉपिक होता है, जो आपके पेपर में 100% पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, और जिनको केवल पास होना है, ठीक है, उनको अच्छे मार्क्स से ज़रूरत नहीं होता है। जिनको पास होना है वो ये वाला कदम उठा सकते हैं। देखिए हमेशा पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, ये 33 नंबर आपको दिलाकर जाता है। अब मैं आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ। जैसे आपका साहित्यिक का परिचय देखिए 5 नंबर का आपका आता है पेपर में, कवि का भी जीवन परिचय ये भी 5 नंबर का आता है, और उसके बाद में कहानी भी आपका 5 नंबर का आता है, खंडकाव्य भी जो कि जिला वाइज होता है ये भी आपका 5 नंबर का आता है, संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक कह सकते हैं ये 7 नंबर का आपका आता है, रस आपका 2 नंबर का, छंद आपका 2 नंबर का, अलंकार आपका 2 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 7, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है, 31, 32, 33 नंबर कहाँ गया स्टूडेंट। देखिए ये आपका 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ठीक है, 20 और 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये आपका 33 नंबर जो है स्टूडेंट बिल्कुल कंफर्म हो गया, ठीक है। ये 33 नंबर जो कि आप लोग इतना ही पढ़ लोगे तो आपके पेपर में आएगा, 33 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनको अच्छे मार्क्स लेकर आना है ये ज़रूर मैं प्रेफर करूंगा, और आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश जरूर कीजिए। नहीं आता है तो बनाकर जरूर लिखिएगा, लेकिन लिखिए, छोड़िएगा मत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 24 फरवरी की अंतिम तैयारी का एक मौका था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 100% दिलाने की मैं एक प्रकार से गारंटी है। बस आप लोग ये सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, और भी सारी वीडियो आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड मिल जाएंगे, तैयार जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।